जो देवशास्त्र गुरु मिले हैं और भी दुर्लभ है और बहुत ही महत्व। हम लोग देखते हैं कि जीवन में अहिंसा का जितना महत्व है उतना ही सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह जीवन मिला है। इससे कुछ परोपकार भी करना चाहिए। अपना अपना काम सब कर देते हैं, लेकिन अपने काम के साथ दूसरे का काम भी कर देते हैं। दूसरे को सहायक बन जाना, दूसरे का कष्ट दूर कर देना, ये बहुत ही बड़े लोगों की बात है। कहते हैं कि आत्मनि प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। जो कार्य अपने लिए प्रतिकूल है, कष्टदायक है, वह कार्य हमें अन्य के प्रति नहीं करना चाहिए। इसलिए सब लोग सजग रहते हैं। हर एक कार्य को करते समय देखते हैं, सोचते हैं कि कहीं किसी को कष्ट ना हो, हमारा कार्य भी हो जाए और सभी लोग सुखी रहें और आगे बढ़े, समृद्ध हो, सच्चे मार्ग पर चले और उनको अच्छी गति दिखाए। ऐसी भावना के साथ हर एक अहिंसा को जानने वाला व्यक्तित्व इस कार्य को करता है तो जीवन में एक आदर्श प्रस्तुत होता है। कई पीढ़ियां उनका नाम लेती और उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अनुकरण करने का प्रयास करती। तो ऐसे ही हमारी आत्माएं जो हुई अनंतानंद हुई है, लेकिन वर्तमान 24 तीर्थंकर भगवान और अनेक आचार्य ऋषि मुनि हुए हैं, अनेक सतिया हुई हैं जिनने आदर्श प्रस्तुत किए हैं और पुराण उनसे, उनके उदाहरणों से भरे। जब हम पढ़ते हैं तो हमें उत्साह मिलता है, हमारे अंदर धैर्य आता है, सहनशीलता बढ़ती है और विशुद्धि बढ़ती है। हम अच्छे कार्यों में आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और आई हुई विपत्तियों को सहने में हम सहनशील हो जाते हैं। इतनी महिमा हमारे शास्त्रों की है। हमारे शास्त्रों में राग रंग और राग देश, मोह वासना आदि नहीं है। हमारे शास्त्रों में त्याग की बात है, क्योंकि त्याग में सुख है और राग में दुख है। इसलिए ध्यान रखना है कि ऐसा हमारा दिन धर्म है जो सर्वोपरि है, पूरे विश्व में सबके लिए शांति सुख देने वाला है। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी ने भी इस धर्म की अहिंसा को स्वीकारा है और इसी तरह से कई ऐसे दार्शनिक हुए हैं, डॉक्टर बर्नार्ड शॉ जैसे, जिन्होंने कहा है कि मेरा अगला जन्म जैन धर्म में हो। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, उनसे कहा किसी ने कि आप वैज्ञानिक हैं, मिसाल के बारे में चर्चा करते हैं। ऐसी कोई मिसाल है जो पूरे विश्व में शांति दे सके या बन सकती है? ऐसी कोई मिसाल? उन्होंने कहा भूतो न भविष्यति। अहिंसा से बढ़कर के विश्व में शांति करने वाली कोई दूसरी मिसाल नहीं है। अहिंसा से ही शांति होती है, बैर दूर होता है, आपस में वात्सल्य होता है, एक दूसरे के पूरक होते हैं और सब लोग आगे बढ़ते हैं और कभी भी बैर धारण नहीं करते, एक दूसरे के सहायक बनते हैं। तो बंधुओं, ऐसी अहिंसा है, बहुत महान है
जो हम लोगों ने पाई है। खान पान में भी अहिंसा है, रहन सहन में भी अहिंसा है, बोलचाल में भी अहिंसा है, और व्यापार और सर्विस हर एक कार्य में अहिंसा। ऐसे कोई वचन भी हमें नहीं बोलना है जिससे हिंसा हो। देखो जैन धर्म तो कहता ही है, क्या कहता है जैन धर्म? मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार नहीं संचरे, श्याले सकल शरीर। ये बातें चाहे कहीं से भी आई होने के लिए हमारे भगवान की अलग अलग रूप में, अलग अलग शब्दों में, अलग अलग कवियों के माध्यम से मिलती हैं। क्योंकि हमारा जो जैन धर्म है वह अहिंसा को लेकर ही चलता है, और कहा है कि सत्य हितम में कथ्यते सत्यम, सज्जनों से जो हित के बारे में कहा जाए वो सत्य है। उसी के लिए इन शब्दों ने कहा कि मधुर वचन औषधि के समान है और कटुक वचन तीर के समान है। मात्र कानों पर सीमित नहीं रहते, श्रवण द्वार में ही संचरे श्याले सकल शरीर। मात्र ये कानों तक सीमित नहीं रहते, पूरे शरीर में बाण की तरह सूख जाते। बताइए, बाण तो एक जगह बाधा देगा, लेकिन ये वचन पूरे शरीर में कष्टदायक हो जाते हैं। इसलिए अगर किसी से कुछ पूछना भी हो तो ऐसे पूछो कि उसको बुरा ना लगे। ठीक है, ऐसा वैसा है वह, लेकिन हम ना उसको वैसा कहें, हम आराम से उससे पूछें तो शायद हो सकता शत्रु बने मित्र ही बन जाए, शत्रु ना बन करके मित्र ही बन जाए। किसी की आंख फूट गई है तो उसको लोचनहीन पुरुष को अंध न कहिए मूल। लोचनहीन क्या कहते हैं कि जिसकी आंखें नहीं है उसको आप काना मत कहिए, उसको क्या कहिए कि भाई आपकी आंख कैसे फूट गई, ऐसा पूछ लीजिए। काने को काना कहो वह तो पड़ेगा टूट, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई है फूट। भैया कैसे आंख फूट गई तुम्हारी, ऐसा पूछो तो वो बता देगा, पूरी कहानी सुना देगा, और तुमसे कोई दया धारण नहीं करेगा। तुमको काना, ये काने बताओ, तो पहले ही तुमने गाली दे दी। पहले नंबर उसको ऐसे वचन कह दी, कटुक वचन, जो उसके लिए बाधित हो गई। अब हो सकता है वो ईंट का जवाब पत्थर से देने लग जाए, है ना। इसलिए हमें बहुत अच्छे नम्र वचनों में या मधुर वचनों में, मीठे वचनों में सबसे व्यवहार करना चाहिए। व्यवहार ही सब कुछ है। जीवन में सुख शांति का कारण व्यवहार ही है, और दुख का कारण भी व्यवहार ही है। पहले के घरों में एक घर में कितने लोग रहते थे, आज भी रहते हैं सामूहिक रूप से, कितने भाई और कितने लोग, बहुएं और बेटे, बेटा बेटी, नाते पोते, सब नाती पोते सब रहते हैं। 50 की फैमिली, 100 की फैमिली है, बताते हैं कई लोग। कई जगह कहते हैं एक ही जगह आहार बनता है महाराज, एक साथ खाते हैं। बताइए, कई जगह अलग अलग आहार बनता है, लेकिन एक मकान में रहते हैं। ये भाईचारा, ये बंधुपना, ये एकता, और ये कहना चाहिए कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, कैसे होता है। तो कई जगह छोटी छोटी बातों में कसा हो जाती है। एक चम्मच यहाँ की यहाँ हो गई तो लड़ाई हो गई। इनका बच्चा, हमारा बच्चा, या किसका बच्चा, सबके बच्चे सब। अगर ऐसी आत्मीयता से देखोगे, थोड़ा अनदेखा करोगे, अनसुना करोगे, तो विवाद चलेगा और आगे बढ़ते जाएंगे। तो गुण के धन का भाव रहेंगे तो दृष्टि में दोष, तो गुण के धन का भाव अगर रहेगा तो आप उन्नति करोगे। जहां दोष देखने की बात रहेगी,
बार बार छोटी छोटी गलतियों को देखोगे तो तुम पीछे हो। इसलिए हमें गलतियों को समझाना भी है, बड़े अच्छे ढंग से व्यवहार न बिगड़ जाए, और गुणों को आगे बढ़ाना है तो प्रशंसा भी करना, इतनी ज़्यादा भी नहीं कि कोई सिर पर चढ़ जाए और आगे की उन्नति इसकी रुक जाए। तो अपन को सब कुछ देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। इतना बड़ा मोबाइल दिया है और सिस्टम नहीं मालूम, बंद कर दें तो चलता ही जा रहा है। थोड़ा भी हुआ तो सबको डिस्टर्ब हो जाता है और ज्ञानावरणी का बंद हो जाता है। इसलिए जो लोग आते हैं बंद करके आए मोबाइल वगैरह, और जिनको बीच में जाना हो या लेट आते हो तो पीछे का स्थान देख लेना। अब अपन सब बैठ जाए, अपन आगे आएंगे सबका मन बढ़ता है, फिर लेट आए तो पीछे, जल्दी आए तो आगे, जाना हो तो पीछे, नहीं तो फिर अंत में जाओ। तो क्या कहते हैं, इसमें किसी का भी मन हटता नहीं, एक तक देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो बाधा नहीं आती। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का बंध नहीं होता है। तो कह रहा था कि कैसे हम अपने जीवन को महान बनाएं, तो अपने घर का व्यवहार इतना अच्छा रहे, बड़ों की मर्यादाएं बड़े पालते हैं, वहीं तक जाते जहाँ तक कि हमारी सीमा है। इन्हीं की कहीं बहू बेटियां बैठी वहाँ जाए, बहू बेटियां भी अपनी सीमा बांधे रखती कि हमें कहाँ तक जाना है, हमारे जेठ और ससुर कहाँ हैं। तो इनसे क्या मर्यादा बनी रहती, तो एक दूसरे से बोलने चालने में बड़ा आदर विनय रहती है। और अगर ये सब भूल गए तो फिर अच्छी सुनने को भी मिलती है, छोटे बड़े का कोई व्यवहार, क्योंकि हम मर्यादा तोड़ देते हैं। मर्यादा नहीं तोड़ेंगे तो हमें अच्छे से आदर तो सब कुछ मिले देगी, तो हमारे ऊपर ही है सब कुछ। जैसा हम जीवन बनाना चाहें बना सकते हैं। तो देखिए कि सहनशीलता बढ़ानी, कुछ मौन भी धारण करना चाहिए। बहुत बोलते हैं कि लोग बोलते ही चले, अनावश्यक बोलते, कोई सुनता भी नहीं तो बोलते ही चले जाते हैं, तो बच्चों का आदर खत्म हो जाता है। कई लोग प्रतीक्षा करते कब बोलेंगे कब बोलेंगे कब बोलेंगे, अच्छे इनके वचन सुनने को मिल जाए। कई की बातें सुनते ही नहीं है लोग, क्योंकि वचनों का दुरुपयोग करते हैं। इससे अपनी एनर्जी वेस्ट होती है, ज्यादा बोलने वालों की शक्ति खर्च हो जाती है और वे जल्दी थक जाते हैं। जो कम बोलते हैं उनकी शक्ति, जैसे हम लोग उपवास आदि के दिन मौन रख लेते हैं, कुछ दोपहर में भी मौन, सामायिक में तो है ही, रात में भी मौन, तो बहुत मौन रखते हैं तो हमारी शक्ति अपने लिए काम आती है, अपने ध्यान के लिए। ये ऊर्जा जो है ध्यान को ऊर्ध्वगामिनी बनाती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को जो है, जो काम वासना में लगाता है अधोगामिनी होती है, जो विषयों में लगाता है बहिर्गामिनी होती है, जो ध्यान में लगाता है तो ऊर्ध्वगामिनी होती है। हमें ऊर्ध्वगामिनी बनाना है अपनी ऊर्जा। एनर्जी है, जहां भी लगा दो, कहीं भी खर्च हो जाए, आप जैसा सदुपयोग करो दुरुपयोग करो तुम्हारे ऊपर। इसलिए जीवन मेरा है बहुत थोड़ा है। देवों की आयु के सामने हमारी आयु कितनी है, उनकी सागरों की आयु है ना। सागरों की आयु है, देवों की आयु वैसे 10,000 वर्ष से पर्व से और सागरों तक की। तो स्वर्गों में देखो सागरों की आयु पाई, उस सागर उसको बोलते हैं एक बड़ा समुद्र में कितनी बूंदे आप गिन नहीं सकते। समुद्र की बूंदों को कौन गिनेगा, असंख्यात। तो वैसे ही देवों की आयु के सामने हमारी ये जो आयु है, पल्ल से असंख्यात की संख्या से, मतलब पल्ल से असंख्यात हो जाता है, फिर संख्या नहीं आती, पल्ल को असंख्यात करता है। और कई पल्लों के बाद सागर आता है, कितने गोला गोली कर देते। तो आप देखिए सागर में बूंदें कितनी हम नहीं गिन पाते, वैसे ही देवों की आयु के सामने हमारी बूंद के समान आयु। ये 80-100 वर्ष की आयु कोई मूल्य नहीं लगती उनकी आयु। वे रत्नों के महलों में रहे, उनका शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता, अवधिगान रहता है, निरोगी शरीर रहता है, सत्व धातु से रहित रहता है।
और सुख भोगते ही रहते हैं। और यहाँ तो क्या है, बच्चे बालक अवस्था में कुछ, फिर जवानी में कुछ, प्रौढ़ में कुछ, बुढ़ापे में कुछ हो जाता है। देखते देखते इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, कई बीमारियों का घर हो जाता है शरीर। तो इस शरीर से हम कितना काम कर सकते हैं? ये शरीर औदारिक शरीर है, वेदों का वैकृतिक शरीर होता है, कई विक्रिया कर सकते, छोटे बड़े अनेक रूप बना। और हमारा उपक्रंशों का शरीर औदारिक शरीर है, देवनागरियों का वैकृतिक शरीर होता है। आप विचार करिए कि औदारिक शरीर से एक अर्थ निकलता है उदारता का कारण। उदारता का कारण मतलब इससे संयम धारण किया जा सकता है, इससे त्याग नियम लिए जा सकते हैं जो देवताओं को नहीं मिलते हैं। अगर वे सम्यक दृष्टि बन जाए तो सम्यक दृष्टि तो मनुष्य भी बन जाता है, चारों व्यक्ति में सम्यक दर्शन होता है। पंचम काल में जरूर जन्म के समय नहीं होता है, 8 वर्ष अंतर मृत्यु के बाद में होता है। चौथे काल में जन्म से भी रहता है, सबके नहीं लेकिन किसी व्यक्ति तीर्थंकर सब सम्यक दर्शन के साथ ही जन्म लेते हैं। तो पंचम काल में मिथ्यात्व की सर्वोत्पत्ति, इसलिए पंचम काल में जन्म दिवस मनाने को मना करते हैं सिद्धांत के अनुसार कि जन्म दिवस नहीं मनाओ, बर्थडे तो बर्थडे है, तुम मनाओ तो टेम्पल डे मनाओ। जिन दर्शन दिवस 45 दिन के बाद जब जन्म होता है तो 45 दिन के बाद माँ शुद्धि होने के बाद मंदिर आती है और बच्चे को भगवान का दर्शन करती है। तो वो दिन मनाओ, वो अच्छा दिन है, उसको याद करो कि मैंने उस दिन प्रथम दर्शन किया। जैसे गंदी की पहली वंदना हुई हो, या कभी पहली बार मुनियों को आहार दिया हो, ऐसे कोई अच्छे व्रत लिए हो, वो दिन मनाओ। और आजकल इसे मनाने लग गए, इसमें कोई पुण्य नहीं मिलता, न जन्म दिवस मनाने पुण्य है और न शादी का दिन मनाने पुण्य है, कोई पुण्य नहीं है। केवल आप पाप के दिन को याद कर रहे हो, उसे क्या होगा। इसलिए मनाओ तो धर्म का दिन मनाओ, कोई एक संकल्प लिया हो, कोई अच्छा काम किया हो, वो मनाओ। अब पैसा है तो कहीं ना कहीं खर्च करना ही लोगों को, इसलिए कहीं ना कहीं करते रहते लोग, बुलाना, उठना, बैठना, अच्छा खाना पीना। तो एक अच्छा विधान कर लो, यात्रा कर लो, अच्छी तीर्थ यात्रा कर लो, कोई शास्त्र विकासित करा लो, कोई बिंब विराजित करा दो, कोई वेदी बना दो, कुछ भी अच्छे कार्यों में खर्च कर सकते। लेकिन लाखों रुपये ऐसे उड़ाते हैं लोग। कमाई लगता मेहनत की नहीं है, जल्दी जल्दी आ गया पैसा इसलिए जल्दी जल्दी चला भी जाता है। तो जो मेहनत की कमाई रहती है बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। अच्छे कार्यों में लग जाए, पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्य को बढ़ाने वाला पुण्य दिव्य लोगों के पास है। पापानुबंधी पुण्य तो बहुत लोगों के पास रहता है कि पाप में पैसा लग जाए, लेकिन पुण्यानुबंधी पुण्य जो होता है वह दिव्य ही लोग मंदिर बनाना, देवी बनाना, कोई शिखर बना रहा है, कोई प्रतिमा विराजित कर रहा है, कोई बड़े बड़े विधान करवा रहा है, कोई लोग तीर्थ यात्रा करवा रहा है, शिखर जी आदि की यात्रा, कोई मुनियों की विहार करवाते हैं। कहाँ विहार चल रहा है ढूंढते ही रहते, महाराज जी विहार कहाँ हो रहा है, भैया हमको विहार करना। हमारी एक बार यात्रा करवाई कम्मा जी, जो पनागर ग्रंथी की थी जोधपुर के पास, पद्माधारी। तो महाराज जी हमने सुना है आपको संवेद शिखर की जाना है। तो मेरी मनसा ऐसी है, मेरी भावना है कि मैं किसी भी साधु की संवेद शिखर की यात्रा करवाऊं। 2005 की बात है। तो मैंने कहा मुझे तो समय लगेगा, तब हम 2 ही साधु थे, समय लगेगा हमको। कभी पहुंच गए अशोकनगर में थे, अभी तो ललितपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, आगे सतना, रीवा, बहुत जगह थे, 2 भैंसली, अभी यहाँ आवश्यकता नहीं है। नहीं महाराज जी कोई बात नहीं, हम आपके साथ तो आ सकते हैं ना, हमारी जो और महिला है और कुछ पुरुष लोग हैं साथ में आपके आ सकते हैं, हमें उस यात्रा का पुण्य मिलेगा। हमने कहा रुकते रुकते जाना होगा, तो तुम आ गए थे जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा कि भैया ये आ गए साथ में, ये साधन आ गए थे जल्दी जाना। तो ऐसा कुछ नहीं होगा महाराज, आप तो रुकते रुकते जाइए, लेकिन हमें अनुमति दीजिएगा, हमें आना है। हमने कहा अभी तो मत आओ। आखिर रोकते रहे, वहां से प्रभु जी ललितपुर पहुंचे
और वहां से फिर टीकमगढ़, और टीकमगढ़ में भी आ ही गए सब। गौशाला पर प्रदर्शन हुआ, सबका उनका सम्मान भी समाज ने कर दिया और अपने सब चीजें लेकर के साथ हो गए, चौका वगैरह जो भी वाहन जो, तो वह साथ हो गए। हमने कहा ये क्या कर लिया आप लोगों ने, समाज है। तो हमने क्या किया, अंतराल भी आया तो भी हमने विहार किया। हमारा जैसा मत करिए, चाहे 6 महीने लग जाए 1 वर्ष, अगर आप अंतराल में विहार करेंगे तो उसमें हम उपवास करेंगे। आप अंतराल में विहार, फिर धीरे धीरे विहार किया तो 3 महीने में हम जनवरी में निकले थे और मार्च में तो वहां पहुंचे थे अष्टाली शिखर। बहुत अच्छा रहा, कई जगह 3-4 दिन रुके, 6 दिन रुके, 5 दिन रुके, बड़ी बड़ी जगह अच्छे क्षेत्रों के दर्शन करते हुए पहुंचे थे। ऐसे बनारस से ऐसे पूरे पावापुरी वगैरह सब देखा, राजगिरी, कुंदनपुर ऐसे सब होते गए। तो विचार करिए कैसी भावना थी। हमें याद आता है कि चौथे काल जैसी भावना जब शिखर जी में पहुंचे, 18-19 लोगों की व्यवस्था बनाई और पहुंचने पर तेरापंथी कोठी में रुके थे और उस समय वही व्यवस्था थी, अभी गुनातन के बाद में बन रहा है, तो 2006 में। तो वहां पर उन्होंने एक स्मृति के रूप में एक सोने का छत्र मंगवाया अपने जमान साहब से और तेरापंथी कोठी में मंत्री जी को दिया कि ये महाराज जी की जो यात्रा हुई निर्विघ्न, हमारा लौट करके जाएगी तो फिर हम ले जाए, अगर महाराज ज्यादा रुकेंगे तो हम 3-15 तक तो रहेंगे, महाराज की 3 महीना जितने दिन में हो जाए, उसके बाद हम चले जाएंगे और वापस चले तो हम साथ में ही जाएंगे। तो बोले ये निर्विघ्न यात्रा की स्मृति में मैंने तेरापंथी कोठी को दिया। उन्हें इतना अच्छा लगा कि कोई तो यात्रा कराते एकदम भाग जाते हैं, इनने यात्रा कराई, वापस जाने को भी बोल रहे हैं और सोने का छत्र दिया, अरे छोटा दिया लेकिन दिया, और साथ में वापस ले जाने के लिए भी, और इतनी अच्छी भावना। तो दूसरे दिन उनका सम्मान रखा, 17-18 लोग 19 लोग जो भी थे उनका सम्मान कमेटी ने रखा। इतने अच्छे थे, बताइए आप, ऐसे भी लोग पंचम काल में आज भी है, चौथे काल की वह याद रखा। हमारा चातुर्मास 2012 में गिरनार यात्रा के बाद सूरत में, और सूरत में था कि सूरत में क्या हुआ, वहां से ट्रेन निकाली गई यात्रा की। तो वहां के कुछ लोग जो नाम अभी भी याद है मुझे, मैं प्रवचन में तो नाम नहीं बोलना, तो उन लोगों ने एक व्यवस्था बनाई, एक नहीं, देखिए 100 नहीं, 400 नहीं, 1400 लोगों के लिए, 1400 लोगों के लिए शिखर जी की यात्रा। एक पूरी ट्रेन नई न्यू ट्रेन आई पूरी, और उसमें पूरे बैनर्स लगा दिए जो जो गुरुओं के भक्त थे, दिगंबर नहीं कहते, सब मुनि राजों के ही, सब हम लोगों के आशीर्वाद वाले फोटो लगा दिए, बाहर बैनर चिपका दिए, और अंदर शुद्ध भोजन की व्यवस्था है, सामान्य भोजन की व्यवस्था अलग है। 400 तो गट्टी लोग थे, वित्तमाधारी 400, ताकि सामान एक ऐसी व्यवस्था जहाँ कुएं का पानी एक जगह, बहुत बड़ी जगह संग्रह करके दे कि इनको कोई बाधा नहीं आया। तो ऐसे अंदर ही अंदर सब भोजन होता और एक जगह जाते और कक्षाएं चलती, स्वाध्याय होता, परीक्षा होती, विद्वान भी गए थे 2-4। ऐसा मैंने पहली बार देखा। माइक लगा है, कक्षा चल रही है, स्वाध्याय चल रहा है और परीक्षा हो रही है, शुद्ध भोजन अलग है 400 लोगों का, बाकी का अलग है 1400 लोग। पूरी बड़ी ट्रेन 3 दिन तक पारसनाथ पर खड़ी रही और वहां गए, से विधान किया, वंदना की, तो लौटे। और उन्होंने चार्ज तो रखा था, किस लिए, केवल तुम अपना कैंसल ना करो, और ट्रेन से उतरने के पहले चार्ज वापस, एक पैसा नहीं। 2 प्रकार की पुस्तकें छपवाई थी पूजा की, एक 2 थैलियां उनको दी थी द्रव्य की। क्या गजब की बात, बैच लगाया सब लोग, बहुत अच्छा। हमारे पास आए आशीर्वाद के लिए, हम आहुला नगर में चातुर्मास कर रहे थे सूरत में, बहुत अच्छा। तो हम करीब केस कितना पुण्य कमाया, लाखों रुपया अपने से खर्चा किया
उनके 4 से मित्र लोगों ने, जितने भी लोगों ने। तो मैं सोचता हूँ कई बार चौथे कार की याद आ जाती है कि बड़े बड़े सेठ लोग ले जाते थे, लास्ट में सबका भोजन, सबकी बैलगाड़ी, रथ, कहीं बगिया, इसमें जाते थे। 4-6 महीने लगता था। या तो देखो 8-10 दिन में ही वापस हो, लेकिन पुण्य करना है। तो बंधुओं, पुण्य के साधन बहुत है, आप पीछे मत होना, करते जाना, लेकिन अच्छी जगह अपने धन का उपयोग करना, क्योंकि धन जो है वह अपने आत्मा को परमात्मा बनाने में साधन बन जाता है। एक बट के वृक्ष का जो बीज है ना, छोटा सा, अगर अच्छी भूमि में बो दिया जाए तो इतना बड़ा बट वृक्ष और इतने पत्ते, फल, फूल सब होते हैं, पक्षी बैठते हैं, छाया रहती है। एक छोटा सा भी दान, थोड़ा सा भी दान, आचार्य समझ स्वामी ने आचार्य में लिखा है तत्वग्रंथ में, चित्तिगत उदाहरण दिया है। तो एक छोटा सा भी बट्टा, छोटा सा बीज भी इतना बड़ा फलता है कि थोड़ा सा भी दान अच्छे पात्र को दे दिया जाए, उत्तम पात्र को दे दिया जाए, तो आगे इंद्र चक्रवर्ती और तीर्थंकर भी बना देता है। इंद्र देखो कैसे पंचनामा करता है, क्या ठाट रहता है, और कैसे चक्रवर्ती 6 खंड का स्वामी होता है, कैसे किलिक्षित नाम देता है, समुद्र का मुख्य श्रोता होता है, और कैसे तीर्थंकर होते हैं। 3 लोग के जीव सबने नमन करते हैं। तीर्थंकर जैसे पद को भी समोसरण सारी विभूति को प्राप्त कराता है, अगर अच्छी जगह दिया, थोड़ा सा अच्छी भावना से दिया गया तो। अब आप समझ लो दान की बहुत बड़ी। तो ये हमारा जो हाथ है, इसकी शोभा तो देने नहीं है, ये हमारा जो कंठ है, इसकी शोभा तो सत्य बोलने में है, और हमारे जो कान है, इसकी शोभा तो साफ सुनने। अब कोई हाथ, कोई दान ना दे, कोई सत्य ना बोले और साफ ना सुने, तो कितने भी चूड़ियां, कितने भी हार और कितने भी यहाँ के आभरण कोई शोभा पाएंगे क्या? नहीं। हस्तस्य भूषणं दानं, सत्यं कंठस्य भूषणं, श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं, भूषणं किं प्रयोजनम्। देखिए, हाथ का आभूषण दान है, और कंठ का आभूषण सत्य है, और कान का आभूषण शास्त्र है। अगर ये है तो फिर कोई भूषण से प्रयोजन, कुछ भी ना पहने तो उसकी शोभा, उसकी प्रशंसा है, सब लोग उसके लिए सम्मान देते हैं, और सब पहनने के बाद भी कुछ ना करे तो उसको कोई सम्मान नहीं देता है, क्योंकि मात्र शरीर की शोभा से क्या है? बड़े बड़े राजा महाराजा का जमीन पर बैठते हैं, और हमारे भगवान कहाँ बैठे? ऊपर। उनके पास कौन सी आभरण है? ब्रह्मचारी बन जाए तो थोड़ा ऊपर बैठाते, भैया रंगीन कपड़े का त्याग कर दिया है, इन्हें राग नहीं संसार से, तो थोड़ा ऊपर। सुल्लभ जी और ऊपर, वेदक जी और ऊपर, आदिका और ऊपर, मुनिकाल और ऊपर, उनके गुरु और ऊपर, और हमारा अनंत और ऊपर, सिद्ध तो उनके पास क्या है? कौन सा आभरण उनके पास? अनंत गुणों के स्वामी है। ऐसे रत्नात्रय मिले जो कोई चुरा नहीं सकता, वे रत्न उनको मिले, अनंत ऐसे गुण उनको मिले, अनंत गुण रूपी संपदा उनको प्राप्त हुई। ऐसे सिद्धों की आप प्रशंसा करते हो और उनकी गुण रूपी संपदा को चाहते हो, तो विचार करिए कि ये शाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मर्त भूते भूमिभार भूता मनुष्य रूपेण विलास से मनती। क्या बोला नीतिका में कि ये शाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो, जिसके जीवन में क्या नहीं? विद्या नहीं, ज्ञान नहीं, तप नहीं, शील नहीं, गुण धर्म नहीं है, तो कैसा है मनुष्य? वो तो इस पृथ्वी के लिए भार है। ते मर्द भूते भूमिभार हो, वे मनुष्य होकर के भार के समान है पृथ्वी को, जैसे कि तिरंग खाते हैं और सोते हैं। खाना और सोना का कोई अपना क्या काम? खाना और सोना नहीं, कुछ अच्छा खाना, दान देना, ज्ञान करना, सीख पालना, अनेक प्रकार की तपस्या करना, तो हम तिर जाएंगे। मनुष्य बहुत जीवन के कई जन्मों की भावनाओं से मिला है,
बहुत भावना है भाई कि हम संयम धारण करेंगे, त्याग करेंगे तो ये मनुष्य को मिला है, और हम इसको ऐसे ही खो दें तो फिर से मनुष्य में क्या फिर भी अच्छे कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए उनको, कोई एसी नहीं चाहिए उनको, कोई कूलर नहीं चाहिए उनको, कोई हीटर नहीं चाहिए, कोई पलंग नहीं चाहिए, कोई बेडरूम नहीं उनका, ना कोई कार चाहिए ना कोई अखबार चाहिए, उनका जीवन ठीक है कि भाई जो मिल गया सो ठीक है। हम कितनी सारी चीजें पाने के बाद भी संतोष नहीं है, राग द्वेष लड़ाई झगड़े और मन में कितने क्लेश चल रहे, आशाएं बढ़ती जा रही है। क्यों आशाएं बढ़ रही? पहले के लोग कैसे थे? तो गांव में रहते थे, गांव का जीवन था, भूख में जैसे रहते थे, धीरे धीरे जाना, धीरे धीरे काम करना, खेती किसानी, शुद्ध भोजन सब चीजें करते थे। गांव का ही सब खान पान था, मोटा खाना मोटा पहनना, और वही दूध और पानी और सब चीजें शुद्ध मिलती थी, है ना, हवा भी शुद्ध थी। आज शहरों में तो बहुत मुश्किल हो गई है, पानी भी शुद्ध नहीं मिल रहा, दूध भी शुद्ध नहीं मिल रहा है, और कई चीजें नहीं मिल रही आपको शुद्ध, है ना। आशाएं बढ़ गई, वाहन बहुत है, फैसिलिटी ये सब है, लेकिन शांति नहीं। तो पहले का जमाना एक अलग था, आज थोड़ा सा, क्योंकि सब मोबाइल में देख रहे हैं, सब टीवी में देख रहे हैं, विदेशों की चीजें, तो आशा बढ़ जाती कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अब नहीं है घर में तो लोन लेकर के देंगे, है ना। बहुत सारी मन में विकल्प लगते हैं, राग द्वेष करते, अन्याय नीति से कमाने लग जाते हैं, तो क्या होगा? सब चीज छूट गई। पति पत्नी दोनों ही काम कर रहे हैं, अब दोनों काम कर रहे हैं तो घर का मैनेजमेंट क्या करेगा? घर का मैनेजमेंट ठप हो गया, सब बाजार का सब रेडीमेड खा रहे हैं, क्योंकि जल्दी कमाना, जल्दी कार लेना, इम्पोर्ट कार लेना है, बड़ा बंगला बनाना है, इसमें होड़ लगी पैसे कमाने में, और इसमें क्या हो गया? तो खान पान गलत हो गया, और इससे कोई रोग व्याधि है, जितना कमा लो तो डॉक्टर की तिजोरी नहीं भर पाएगी, फिर बीमार पड़ गए। घर में अच्छा शुद्ध बनाते थे तो बीमारी से बचना, कि छान के पानी पीना, अब वहां कौन छान रहा है, कौन ध्यान दे रहा है? बख्शा बख्श का कोई ध्यान नहीं है, कौन सी चीज कितनी अच्छी है कि नहीं है, कौन बना रहा है, कौन सी क्वालिटी है, कुछ भुना हुआ सड़ा गला वो सब पीस देते, पीसने तो अच्छा लगता है, कौन सा तेल कौन सा घी क्या मालूम नहीं कि चर्बी में चल दिया है, तो क्या डाला, कौन सी क्वालिटी के मसाले डाले, मसालों में कितने मिक्सर होने लग गया है, क्या क्या चीजें उसमें मिक्स हो रही है, बनावटी चीजें। इसलिए ध्यान रखना कि घर में जो रहते हैं, हम कहते महिलाओं को आप गलत मानो तो मानो, मैं कोई आपका डर तो है नहीं कि आपसे कोई पैसा दे, आप सुनो तो ही होते चले किसी के मन में। बता, महिला की शोभा जो है ना अपने घर के मैनेजमेंट में ही है। अगर आपने बच्चों को अच्छा संस्कार दिया, आपने बच्चों को अगर आपने अच्छे से अपने पति बच्चों को और अपने स्वयं के लिए अच्छे से भोजन शुद्ध बिल्कुल अच्छे मर्यादित कहो या जो भी कहो, अपने घर में ही कूटना पीसना, मिक्सी क्या क्या नहीं आ गया, पहले घंटों लगते थे, आते चक्की भी घर में, हर चीज छोटी छोटी आ गई, आपको कहीं कुछ नहीं करना, जो घंटों का काम मिनटों में होता है। फिर भी अगर हम आदर्श करेंगे तो हम सुखी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि खाना अच्छा नहीं होगा तो मन भी अच्छा नहीं होगा। अच्छा शुद्ध बनाओ तो तृप्ति रहेगी, आप खुश रहोगे, और घर का पैसा बचेगा जो डॉक्टर के यहाँ जाता वो नहीं जाएगा, आप अच्छे से उसको घर में खर्च कर, तो घर में समय देना। अब बच्चों को आप नौकरों पर छोड़ जाते हो तो फिर बच्चे विदेश चले जाते हैं, आपको भी नौकरों पर छोड़ देते हैं। तुमने हमें नौकरों को छोड़ा था ना, हम चले जाए नौकरी तुम्हें संभालते, और आपने इसलिए दिया होता तो तुमको अंत तक शिखर जी भी तुमको हाथ पकड़ के चढ़ाते, तुम्हारी संदेशना कराते, और विदेश लेकर टाटा हलवा वहीं से करते, और चले गए तुम तो कहते हैं कि स्वाहा करो, टिकट नहीं मिलता। अब उस बच्चों से क्या मतलब, इतना बड़ा किया तुमने, इतना कमाया। तो भैया पुराने जमाने का थोड़ा सा याद रखो, उसको भूलो मत, ये संस्कार। और एक साथ रहे तो बहुओं को भी शिक्षा मिलेगी, बेटियों को शिक्षा मिलेगी कैसे शुद्ध बनाना है, क्या पकवान कैसे क्या चीज, भूल गए आजकल के वो नाम से बोलने लग गए। तो ये भी अगर सामूहिक कुटुंब में रहने में बहुत सारी बातें सीखने को मिलती। और बता दूं कि कुटुंब में रहने में जैसे महाराज जी आ गए, अब 4 भैया हैं, पहले सब भैया भी होते थे, 7 भैया, आज हम 2 हमारे 2 भैया,
अगर कोई लड़ाई होगी बाहर आ गई तो सब अंदर भग जाएंगे, अरे ये सब भैया है। कोई महाराज जी आ रहे तो बिहार करवा दे, जंगल चले जाए साथ में, आहार दे, चौका लगे तो 4 लोग साथ में हो, एक तो अपना काम देख लेंगे। अब आज कौन, हम दो हमारे दो, अब कौन है? कोई है नहीं। या तो दुकान बंद करो, सर्विस में मत जाओ, फिर आप आहार दे पाओगे, बिहार करा पाओगे, नहीं तो फिर नौकर चाकर किसी को बुलाओ भैया, ऐसा काम नहीं। अपन को वास्तव में देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोगों को जानकारी नहीं मिलती। हमारे जैनों की संख्या कम हो रही है। एक तो कमी हो रही है कि जो है ना विदेश बाहर भेज देते पढ़ने लिखने, तो वही शादी कर जो कोई भी जाति होते हैं करा देते, तो फिर संख्या कम हो जाती है। दूसरी बात ऐसे हो रही है कि लोगों को समझ नहीं है। अगर एक है मोक्ष मार्ग, एक है संसार मार्ग, ध्यान देगा, आप ध्यान दे रहे ना। एक मोक्ष मार्ग है जो कि ये मुनि मार्ग है, मोक्ष मार्ग, और एक संसार मार्ग है। तो संसार मार्ग वे लोग अपनाते जो मुनि मार्ग में नहीं आ पाते हैं, तो आप शादी विवाह कराते। शादी विवाह कराना केवल पाप के लिए ऐसा नहीं है। शादी विवाह करा करके संतान की उत्पत्ति करके जैनों की संख्या बढ़ाना, उनको जैन धर्म का संस्कार देकर के अपनी संस्कृति की रक्षा में लगाना, ये भी धर्म कार्य है। ये केवल पाप का काम नहीं है, इससे आप जैन धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अब हम दोनों नहीं कर रहे, ना तो हमने मोक्ष मार्ग अपनाया और ना संतान की प्राप्ति, दोनों नहीं। क्या मतलब? अरे संतान होने दो। सब भैया, मैंने बोला 10 भैया भी होते, कितने भैया होते थे? बहुत होते थे। हमारे आदिनाथ भगवान की बताओ कितने? हाँ, 100 से ऊपर। नंदा सुनंदा थी ना, नंदा से भरत आदि 100 पुत्र और ब्राह्मी है ना, और सुनंदा से बाहुबली और सुंदरी, बताओ कितने हुए? इतने उनके थे। तो चक्रवर्ती तो कितने थे? 96,000 रानियां। तो इसको हंसी का कारण नहीं बनाना, कोई मजाक नहीं है ये। तो जीवन में एक बात ध्यान रखिए, शायद आपको किसी ने नहीं बताया मालूम नहीं है, बता रहा हूं। हमारे गुरु ने बताया था, सलवार सिद्धि करते थे कि परिवार नियोजन करने से नपुंसक वेद का बंध होता है। नपुंसक बनना पड़ता आगे, जो परिवार नियोजन करता। आपने जो बनाते, अब क्या हो? क्यों? क्योंकि गुप्त हिंदी का निरोध करने से तो इसलिए क्या है, उसका मार्ग एक ही है, ब्रह्मचर्य। क्या मार्ग है? जब तक आपको संतानें चाहिए हैं तो आपने ब्रह्मचर्य नहीं लिया। कंट्रोल कर सकते हैं कि अपन लोग अष्टमी, चतुर्दशी और अष्टांगिका, 16 कारण, 10 लक्षण आदि आदि में आप सीख पालो, है ना, और जितना पाले उतना पालो। और जब अपन को संतान नहीं चाहिए ना, तो पूरा ब्रह्मचर्य अपना, और नहीं तो संतान होने दो। महाराज कौन संभालेगा? हम संभालेंगे, आदिकाय संभालेंगे। आप चिंता क्यों करते? अरे भाई संस्कार दीदी ना, वे उद्यम ना करें। आप पाठशाला पढ़ा देना, थोड़ा उनको संभाल देना, फिर बाद में हमारा काम है। अरे हम संभालेंगे ना, मोक्ष मार्ग में आ जाए, खुद को आ गए थे 8-10 वर्ष की उम्र में, है ना, थोड़े बड़े हो गए ना, तो हमारे पास आएंगे, हम लोग उनको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आदिकाय बढ़ाएंगे बच्चियों को। आज ऐसे विद्यालय है, आज प्रतिभा स्तरी जैसे विद्यालय है, और भी कई गुरुकुल है, बच्चों के भी कई गुरुकुल है। वहां पर जाके पढ़ेंगे और अच्छे से ज्ञानी बनेंगे। देखो सांगानेर वगैरह पढ़ रहे हैं, अच्छे विद्वान बनेंगे, अच्छे प्रवचन देंगे, अच्छे विधान करवाएंगे, खूब अच्छे बनेंगे। संयम मार्ग में गए तो हर जगह महाराजों की आवश्यकता है। आज भारत इतना बड़ा है, कई मुनि लोग नहीं पहुंचता। तो आप चिंता मत करिए, और अपने अपने पुण्य को लेके सब आते। तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं है, तुम सोचो हमें कमाना, हमें खिलाना पड़ेगा। मैं आपको कह रहा हूँ, कई घरों में गाड़ी नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है, बच्चा गरम में आता 4 व्हीलर आ जाती है। तुम क्या सोच लो मैंने कमाया? तुमने कमाया? अरे वो पुण्य लेके आया, तू आ गई, वो पुण्य लेकर बड़ा मकान हो गया। तीर्थंकर जन्म लेते हैं गरम में आने के, उसी समय से रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती।
घर में आने के 6 महीने में रत्नों की वर्षा किसके पुण्य से हो रही है? उनके माता पिता के पुण्य से हो रही है, उनका थोड़ा है। लेकिन बच्चा जो तीर्थंकर उसने प्रकृति का संचय किया है तो रत्नों की वर्षा होती है। वैसे ही वो पुत्र और पुत्रियां अपना पुण्य लेके आते हैं। आप क्या सोच रहे हो कि हमारे पुण्य से जिएंगे? उन्हें आने तो वो जैन धर्म में जन्म लेने आ रहा है, वो आएगा कितनी बड़ी बड़ी इमारत हो जाएगी, बहुत सारा वैभव हो जाएगा आपका। आप चिंता मत करो कि मुझे कमा के देना पड़ेगा, मुझे बाधा, कोई बाधा नहीं। बहुत सारी बहुएं रहेंगी, तुम्हारी संदेखना करवाएंगी, 5-7 तुम्हारे पास में बैठेंगी, तुमको नमोकार सुनाएगी, एक 12 भाव सुनाएगी, एक समाधि में सुनाएगी। अभी तो ये किए वो चर्चे देख लीजिए, तो क्या करो, नौकर क्या कर सुनाएंगे क्या? तो सुनो हमारी बात अच्छे से सुनो कि अपन को ये नहीं करना, परिवार नियोजन नहीं कराना, समझे ना? और करा दिया हो तो नपुंसक वेद होता है, और नहीं जाना नपुंसक वेद में तो एक नियम ले लेना अभी से, तो नपुंसक वेद नहीं मिलेगा। बताओ मुझे, बताओ, क्योंकि ये हमारे घर जैसी बात है। हमारी माँ बहनें हमारे सामने बैठी है, हमारे ही सब लोग बैठे, अपन को क्या इसमें शर्म की बात? बता रहा हूँ, एक ही बात है कि सम्यक दर्शन का नियम ले लो कि मैं वीतराग के अलावा किसी को नहीं पूजूंगा, तो सम्यक दर्शन से वेद परिवर्तन हो जाता है। अगर किसी को नपुंसक वेद का बंध हो गया हो तो वो पुरुष वेद में बदल, फिर उसको नपुंसक नहीं मिलेगा, क्योंकि पता है शर्त है। लेकिन आज से नियम देना कि हम कभी परिवार नियोजन का समर्थन नहीं करेंगे, ना किसी को बोलेंगे नहीं। तो अब आपको नियम हम बता देंगे, थोड़ा और समझाना है। आज तो फिर वक्त हो गया, आज हम लोग गए थे वहाँ, तो वहां से कुछ बीच में कुछ कोई यात्रा जा रही होगी, कोई शव यात्रा लग रहा है, तो हम लोगों का रोड चेंज हो, तो आते समय थोड़ा लंबा हो, तो आए फिर दर्शन किया हमने, आपकी प्रभुपति पावन में चल रहा था, हम सुन रहे थे दर्शन करके, तो बड़ा अच्छा है कि आप लोगों को मिल रहा है, और कोशिश करें जल्दी आए। तो अब ज्यादा तो यहाँ समय नहीं है, अभी हमको मंदिरों के दर्शन को भी जाना है, दोपहर में बोले हैं, आज कल जो भी होगा आपको समाचार मिल जाएगा। तो हमारे साथ लोग चलेंगे तो प्रभावना होगी, अच्छा लगेगा, आपको भी दर्शन हो जाएंगे। सुबह जा नहीं पाते, सुबह गए तो प्रदर्शन नहीं होता है, ऐसा होगा। तो मध्याह्न में लोग बोल रहे थे कमेटी वाले के लिए चलेंगे, ठीक है ना, बहुत संख्या भी नहीं चाहिए, थोड़ा रहे तो अच्छा ही लगता है। तो ऐसा है, कमंडल देंगे तो उनका प्रमोशन होगा, वो तो कमंडल हाथ में प्रमोशन होगा, इसलिए। तो मैं अंत में यही कहता हूँ कि कल फिर समय मिला अपन सम्यक दर्शन की चर्चा करेंगे, जिससे कि आपका वेद परिवर्तन हो और आप दुर्गति में नहीं जाती। इतनी सारे फायदे हैं ना। चलिए, तो मैंने आपको आज का प्रवचन संपूर्ण किया है, और मैं बोल रहा हूँ अंत में यही बोल रहा हूँ कि आप संतानों से मत डरिए, उनको संस्कार दीजिए और आगे आपके सम्यक को पालिए, और अपने घर में अच्छा वातावरण बनाने के लिए छोटी छोटी बातों से नहीं करना है, थोड़ा मौन भी धारण करना है, और अपन को अपनापन घर में रखना है, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हुए, तो आपका परिवार बढ़ेगा, तो घर की रक्षा अवश्य होगी। ऐसी मंगलमय भावना के साथ अंत में कहता हूँ कि लोभी मन धन को ही जीवन का आधार मानता है।